क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी के हिंदुत्व की काट कमलनाथ ने ढूंढ निकाली है? क्या बीजेपी के हिंदुत्व को कांग्रेस अपने हिंदुत्व से काटेगी? भोपाल के कांग्रेस दफ्तर को भगवा झंडे और पताखे से सजाने और साधु संतों के साथ कमलनाथ की बैठक के बाद सियासी हलकों में ये सवाल उठ रहे हैं। ये भोपाल का कांग्रेस मुख्यालय है। कांग्रेस का ये दफ्तर पूरी तरह भगवामय नजर आ रहा है। अब जरा अंदर का भी नजारा देखिए। साधु संतों के बीच बैठे एमपी के पूर्व सीएम और नेता कमलनाथ। साधु संत कमलनाथ को गदा भेंट कर रहे हैं। मौका है धर्म संसद का। कांग्रेस मुख्यालय के इस भगवा वाले रंग के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिवराज के तिलिस्म को तोड़ने के लिए कांग्रेस नरम हिंदुत्व की राह पर चल निकली है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस कार्यालय भी पूरी तरीके से भगवामय हो गया है। मेरे ठीक पीछे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की इस इमारत को आप देखिए और आपने कभी ये तस्वीर नहीं देखी होगी जब कांग्रेस कार्यालय में इस तरीके से न केवल पूरे भगवा रंग से रंग दिया गया है कांग्रेस कार्यालय को, बल्कि यहाँ पर भगवा ध्वज भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में इसी कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर के 15 साल की सत्ता पर काबिज भाजपा को पटकनी दी थी। कांग्रेस बखूबी जानती है कि मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना है तो इस बड़े वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए एक एक एक्शन पर सबकी निगाहें होती हैं। कमलनाथ से जब कांग्रेस मुख्यालय के भगवाकरण का सवाल किया गया तो उनका कहना था कि भगवा पर सिर्फ बीजेपी का अधिकार नहीं है, लेकिन बीजेपी इसे कमलनाथ के चुनावी चाल के रूप में देख रही है। क्या भगवा का ट्रेडमार्क बीजेपी का है? उन्होंने ठेका लिया हुआ है भगवा का? क्या एजेंसी ली हुई है भगवा की? बीजेपी कहती है कि हमने हिंदू धर्म का ठेका लिया हुआ है। ये अंतर ये है, हम सब में धार्मिक भावनाएं हैं पर हम इसको राजनीतिक मंच पर नहीं आते। इनको क्यों पेट में दर्द होता है जब हम मंदिर जाते हैं? इनको पेट में दर्द होता है जब हम भगवा के हमारा कुछ लग जाता है। इनकी ठेका या सोल सेलिंग एजेंसी तो नहीं है। तो कमलनाथ जी का चुनावी सॉन्ग है, जैसे सॉन्ग रचते हैं ना गांव की मंडलियों में, ऐसे चुनाव के समय हर समय सॉन्ग रचते हैं। वैसे तो ये वही कांग्रेस है जिसने राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया था और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम का अस्तित्व नहीं हुआ, राम काल्पनिक है। और कमलनाथ जी इतनी बातें कर रहे हैं भगवा भगवा की, तो आपको याद नहीं है कि हनुमान जी का केक बनाया और हनुमान जी पर ही चाकू चला दिया था कमलनाथ जी ने। आज इस तरह की बातें केवल चुनाव में फायदा लेने के लिए करने से काम नहीं चलेगा। ये आप जनता को तो गुमराह कर सकते हो, भगवान को गुमराह करने की कोशिश ना करो। वैसे भी कमलनाथ का सॉफ्ट हिंदुत्व नया नहीं है। पिछली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद कई अहम फैसले उन्होंने लिए, जिसमें श्रीलंका में सीता मंदिर के निर्माण में फंड से लेकर ओरछा के राजा राम के मंदिर को संवारने की व्यवस्था तक शामिल है। क्या इस बार फिर कमलनाथ का हिंदुत्व वाला कार्ड चल पाएगा? रविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक।